हर गांव के पास एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जिंदा रहती हैं। जिस हवेली के दरवाजे दशकों से बंद हैं, वहां आज भी कोई चलता है। रात के तीसरे पहर वो कोई इंसान नहीं, वो ब्रह्म राक्षस है। गांव के हर बच्चों की माँ एक बात रुलाकर कहती थी, अगर रात को रोएगा तो हवेली वाला आ जाएगा तेरी आवाज़ सुनकर, और एक बार वो आ गया तो फिर वापस नहीं जाएगा। यह हवेली गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी, एक सुनसान जंगल के बीचों बीच। हर कोई जानता था उस हवेली में जो गया वो वापस नहीं आया, पर असली बात किसी को नहीं पता थी। सिर्फ एक बूढ़ा पागल सा आदमी, सिद्धू बाबा, जो हर शनिवार को मंदिर के बाहर बैठकर चिल्लाता था, वो अभी भी जिंदा है। ब्रह्म राक्षस सोया नहीं, बस इंतजार में है। कहानी शुरू होती है विक्रांत नाम के एक यूथ से, जो हाल ही में पटना से अपने गांव वापस लौटा था। आईटी इंजीनियर था, लेकिन नौकरी में धोखा खा गया था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों को आपस में कुछ बात करते सुना। कल फिर जानवर मरा हवेली के पास, लगता है कुछ जाग गया है। विक्रांत को हमेशा से पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी थी, और जब उसने हवेली के बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी ढूंढनी चाहिए तो एकदम ब्लैक पेज मिला, जैसे इस हवेली का अस्तित्व ऑफिशियली छुपाया गया हो। उसी रात विक्रांत अकेले में सोच रहा था, क्या हो अगर मैं वहां जाकर सच लेकर आऊं, क्योंकि डर का इलाज सिर्फ सामना है। अगली सुबह मोबाइल कैमरा, टार्च और अपना एक दोस्त नीरज लेकर वो दोनों पहुंचते हैं उस जर्जर वीरान हवेली के सामने। हवेली पर जाले लटक रहे थे, दीवारों पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था जो धीरे धीरे मिट चुका था। एक टूटा सा दरवाजा जो अपने आप हिलता है, हवा के बिना भी। भाई, नीरज डर कर कहता है, भाई मेरे को सही वाइब्स नहीं आ रही है, तू जा, अगर तू चाह रहा है मैं बाहर ही रुकता हूँ। विक्रांत अंदर घुसता है, टार्च जलाता है, और तभी एक औरत की फुसफुसाहट जैसी आवाज आती है, तू भी उसी की तरह आएगा और यही रह जाएगा। और जैसे ही सामने के हाल में पहुंचता है, दीवार पर कुछ लिखावट दिखती है। खून से लिखा था, ब्रह्म राक्षस की पूजा मत तोड़ना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और विक्रांत की टार्च अपनी आप बंद हो जाती है। एक पल के लिए पूरी स्क्रीन काली, और फिर सिर्फ एक जलती हुई आंख दिखाई देती है। क्या विक्रांत जिंदा वापस आएगा, या वो भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा? हवेली की राज और डायरी के दस्तक। विक्रांत जैसे तैसे रात को वहाँ से वापस लौट आया, लेकिन उस रात के बाद उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हर बार जब वो सोने की कोशिश करता, एक ही चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, जलती हुई आंखों वाला। अगली सुबह उसने गांव के कुछ पुराने लोगों से बात की, लेकिन सबने चुप्पी साध ली। बस एक बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, बेटा उस हवेली की बात मत कर, वहाँ जो सोया वो कभी नहीं जगा। 80 साल पहले उस हवेली में रहा करते थे ठाकुर देवमणि सिंह, एक जमींदार जो बाहरी रूप से तो धार्मिक थे, लेकिन अंदर से काले तंत्र के गहरे साधक। वो मानते थे कि अगर एक ब्राह्मण की आत्मा को बांध लिया जाए तो उसे ब्रह्म राक्षस बनाकर अमर शक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने ऐसा ही किया, एक निर्दोष ब्राह्मण पुरोहित को तंत्र से मार दिया और उसकी आत्मा को हवेली के तहखाने में बंधक बना लिया। पर वो भूल गए, ब्रह्म राक्षस सिर्फ बंद नहीं होता, वो बदला लेता है। विक्रांत को हवेली में एक पुरानी किताब मिली थी, धूल भरी लेकिन एकदम सुरक्षित। वो किताब ठाकुर देवमणि की निजी डायरी थी। उसमें लिखा था, मैंने उसे बांध तो लिया, लेकिन उसकी आंखें आज भी मुझे देखती हैं। मुझे लगता है वो शांति नहीं पाएगा तब तक मैं जीवित हूँ। अगर कोई
मेरे मृत्यु के बाद उसे छेड़ेगा तो वो इस धरती पर कहर बनकर टूटेगा। उसी रात गांव में एक भयानक घटना हुई। नीरज, जो उस दिन विक्रांत के साथ गया, अपने घर में ही छत से लटकता मिला, पर कोई निशान नहीं था रस्सी का। उसके शरीर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, टच, यानी उसने उसे छू लिया था। गांव वालों में अफवाह फैल गई, हवेली फिर जाग चुकी है, ब्रह्म राक्षस अब किसी को नहीं छोड़ेगा। विक्रांत फुसफुसाते हुए कहता है, अगर सच में कोई आत्मा बंधी है तो उसे मोक्ष दिलाना ही होगा, वरना नीरज अकेला नहीं मरेगा। अगला मैं हो सकता हूँ। अब बताओ, क्या विक्रांत डायरी से वो मंत्र ढूंढ पाएगा जिससे ब्रह्म राक्षस को शांत किया जा सके, या वो भी उसकी अगली बलि बन जाएगा? तांत्रिक की चेतावनी और तहखाने का दरवाजा। विक्रांत अब समझ चुका था ये सिर्फ अफवाहें नहीं थी। नीरज की मौत के बाद गांव में डर की लहर दौड़ चुकी थी। लोगों ने अपने बच्चों को घर से निकलने तक से रोक दिया, लेकिन विक्रांत के मन में सवाल था, आखिर ये ब्रह्म राक्षस क्या है? क्या इसे रोका नहीं जा सकता? उसने शहर जाकर ढूंढा। एक जाना माना तांत्रिक भैरवनाथ मिला, जो इसे मामलों में सलाह दे रहा था। भैरवनाथ ने विक्रांत को सिर्फ देखकर कहा, तेरी छाया में किसी और की परछाई है बेटा, तू अकेला नहीं आया। जिस आत्मा को छेड़ा गया है वो अभी अधूरी नहीं है, उसका अधूरा तंत्र अब पूरा होने जा रहा है और उसकी भूख असीम है। तहखाने का रहस्य। भैरवनाथ ने विक्रांत को एक त्रिभुज चिन्ह दिखाया। वही चिन्ह हवेली की दीवार पर भी बना था। विक्रांत ने तय किया, अब वो तहखाने में उतरेगा जहां ठाकुर देवमणि ने ब्राह्मण की आत्मा को बांधा था। अगली रात एक कैमरा, टार्च और रक्षा ताबीज के साथ वो हवेली में घुसा और एक छुपे हुए स्लाइडर को दबाते ही नीचे की सीढ़ियां खुल गईं। अंधेरा, सीलान और एक गूंजती हुई सांसों की आवाज। तंत्र का घेरा। नीचे एक कक्ष था जिसके बीचों बीच 100 जैसी काया बैठी थी, सूख चुकी लेकिन अब भी सांस लेती हुई। चारों ओर तांत्रिक यंत्रों के साथ एक शब्द लिखा था, ब्रह्म राक्षस, अधूरी विद्या का पूर्ण दंड। विक्रांत जैसे ही पास गया, एक चीख से पूरा तहखाना कांप उठा और काया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें विक्रांत की आंखों में घुस गई। तो वही है जिसने मुझे फिर से जगा दिया। ब्रह्म राक्षस की आत्मा अब विक्रांत के पीछे और तांत्रिक चेतावनी दे चुका है। अब या तो तू उसे मुक्त करेगा या खुद उसका हिस्सा बन जाएगा। अब हवेली का सांप गांव के बाहर निकल रहा था। रोज एक नई मौत हो रही थी और उस सबके शरीर पर सिर्फ एक निशान, त्रिकोण। गांव वाले विक्रांत को दोषी मानने लगे। गांव के पंचों ने कहा, इसे गांव से निकाल दो, ये मौत का कारण है। विक्रांत अब अकेला था, लेकिन वो हारा नहीं। उसने भैरवनाथ से एक आखिरी मंत्र जाना, मुक्ति मंत्र, जिसे सिर्फ मूड चंद्र की रात को पढ़ा जा सकता था। लेकिन उसके लिए जरूरी था विक्रांत खुद को हवेली के अंदर बैठकर और उस आत्मा का सामना करे। पूर्णिमा की रात, वो रात आई और हवेली की दीवारें खुद कांप रही थी, बिजली चमक रही थी और हवेली से गूंजती आवाज आ रही थी, तू मेरा होगा या सब खत्म हो जाएगा। विक्रांत नीचे गया और तांत्रिक मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन तभी ब्रह्म राक्षस ने उसे हवा में उठा लिया। उसके गले से खून निकलने लगा, पर तभी एक रोशनी की किरण फूटी। वो रोशनी गांव के मंदिर से निकलने वाली एक साध्वी की थी, महादेवी, जो 10 को से तपस्या में थी। वो खुद हवेली में आई और विक्रांत को बचाते हुए बोली, ये आत्मा पूरी नहीं, इसे अधूरी विद्या ने बांधा है। फिर उन्होंने विक्रांत से कहा, तो इसका मोक्ष बन सकता है, पर इसके लिए तुझे अपना मन, अहंकार और डर सब कुछ त्यागना होगा। विक्रांत ने अपनी पूरी शक्ति से मुक्ति मंत्र दोहराया, आंसुओं के साथ, विश्वास के साथ, और तभी ब्रह्म राक्षस की काया धीरे धीरे भस्म होने लगी।
जैसे ही ब्रह्म राक्षस की आत्मा मुक्त हुई, पूरा गांव जैसे सदियों की नींद से जाग गया। मृत लोग वापस नहीं आए, लेकिन हवेली शांत हो गई। पेड़ों पर लगे जाले हटने लगे, हवेली की दीवारों से खून की बूंदें सूखने लगी, और उस रात पहली बार विक्रांत को गहरी नींद आई, बिना डर के। विक्रांत मंदिर में बैठा है, सामने दीपक चल रहा है, उसके पीछे एक बच्चा आता है और पूछता है, भैया क्या हवेली में भूत था? विक्रांत मुस्कुराकर कहता है, नहीं बेटा, वो सिर्फ एक आत्मा थी जिसे बस समझ चाहिए थी।